जय श्री माता जी। विश्व के सभी सहयोगी भाइयों और बहनों का परम पूज्य आदिशक्ति श्री माता जी द्वारा स्थापित विश्व के पहले सहयोग आश्रम निर्मल धाम आरड़ गांव राहुरी में हार्दिक स्वागत है। आरड़ गांव के संबंध में श्री माता जी ने प्रवचन में कहा है कि ये वो जगह है जहां पर मेरे पुरखों का राज था और वे यहाँ के राजा थे। आरड़ गांव के नजदीक मुसलवाड़ी गांव है जहां देवी ने राहु नामक राक्षस को एक मुसल से मारा था। इस जगह से राक्षस आक्रोश करते हुए भागा था, इसीलिए इस जगह का नाम आरड़ गांव रखा गया। इसी जगह पर नवनाथ भी रहे हैं तथा शांडिल्य ऋषियों ने भी यहाँ बहुत अधिक कार्य किया है। राहु नामक राक्षस के नाम पर राहु और री जो कि महालक्ष्मी जी का नाम है, उन्हीं दोनों के नाम पर इस शहर का नाम राहुरी हो गया। श्री माता जी ने राहुरी को अपना मायका बताया है। यहाँ पर 9 देवियों का स्थान है जो कि स्वयंभू है। श्री माता जी के पिताजी यहीं से पास ही स्थित शिंगवे नाइक गांव के रहने वाले थे और नानी का गांव नांदगांव भी पास ही में ही है। यह दोनों गांव एक दूसरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। परम पूज्य श्री माता जी ने सन 1975 में सर्वप्रथम राहुरी कृषि विद्यापीठ में आकर आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम लिया। प्रथम सहज विवाह भी राहुरी में ही हुए थे और विदेशी सहयोगी यहाँ सेमिनार के लिए हमेशा आते रहते थे। श्री माता जी ने यहीं से पास में स्थित मानोरी, टाकली मियाँ, राहुरी फैक्ट्री, श्रीरामपुर, संगमनेर और बहुत सारी जगहों पर आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम स्वतः लिए। आश्रम से 7 किलोमीटर दूर मुसलवाड़ी गांव है जहां पर श्री माता जी ने स्वयंभू मसोबा तथा श्री एकादश रुद्र को सन 2 फरवरी सन 1982 में जागृत किया। यहीं से पास में टाकलीमिया में श्री माता जी ने श्री ज्ञानेश्वर महाविद्यालय में आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम लिए। इसी कार्यक्रम में दुनिया का पहला चमत्कारिक फोटो भी आया जिसमें श्री माता जी के ऊपर चैतन्य लहरियां बरस रही हैं। यहाँ पर श्री माता जी ने कुएं का निर्माण करवाया और उसे समुद्र के पानी से आशीर्वादित किया, जिसके कारण सभी सहयोगी यहाँ नमक पानी क्रिया कर सकते हैं। श्री माता जी ने कहा है कि आरड़ गांव आश्रम में की जमीन पर अगर आप अपने हाथ पैर रखकर बैठते हैं तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। पूरे विश्व के सहयोगियों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने सन 1987 में द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई के नाम से निर्मल धाम आरड़ गांव राहुरी आश्रम के लिए 7 एकड़ जमीन खरीदी। यह जमीन जंगल जैसी थी। उस समय के अहमदनगर जिले की सभी सहयोगियों ने बहुत मेहनत करके जमीन को साफ किया। आश्रम में एक कमरा बनाया गया जहां पर स्वयं श्री माता जी रहती थी। पूर्ण विश्व के सहयोगियों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के निर्माण के लिए द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट द्वारा एक प्रोजेक्ट प्लान बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे जमीन के क्षेत्रफल की सरकारी गिनती की गई, पूरे प्लॉट की लेबलिंग की गई। गिनती के अनुसार पुराने मेडिटेशन हॉल की 2.5 एकड़ जमीन को 7 के सूर्य ऊर्जा निर्मिती कंपनी को वापस कर दिया गया है व बचे हुए मेडिटेशन हॉल को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। पुराने छोटे रास्ते को रिपेयर करके चौड़ा किया गया व नए 30 फीट चौड़ाई वाले रोड का निर्माण किया गया है जो अपने पूरे आश्रम के क्षेत्र में है। भव्य डोम रचना वाले सभागृह निर्माण के लिए 7 अप्रैल 2022 में आदरणीय कल्पना दीदी जी के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन करके खुदाई का काम शुरू हो गया। इस मेडिटेशन हॉल की विशेषता यह है कि कॉलम बनाने के लिए 12.5 फीट जमीन के नीचे तक खुदाई की गई है। हॉल की ग्राउंड लेवल 4 फीट जमीन के ऊपर की गई है। हॉल की ऊंचाई 33 फीट है। 30 मीटर बाय 40 मीटर के इस हॉल के लंबाई के बीच में कोई भी कॉलम नहीं है। यह प्रोफाइलिक सभागृह अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बना है।
परम पूज्य श्री माता जी के 100वें जन्म वर्ष के अवसर पे 5 फरवरी 2023 को यह भव्य सभागृह संपूर्ण विश्व के मानव की आध्यात्मिक उन्नति हेतु सहज ध्यान धारणा के लिए आदरणीय कल्पना दीदी द्वारा समर्पित किया गया। इस 7 एकड़ जमीन को चारों तरफ से सीमेंट वॉल कंपाउंड से सुरक्षित किया गया है। 1 लाख लीटर क्षमता वाले वाटर टैंक्स का निर्माण किया गया है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा पूजा तथा बड़े कार्यक्रमों के लिए पानी संग्रह किया जाता है। सद्य स्थिति में सहजी साधकों की सुविधा हेतु नए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले टॉयलेट्स और बाथरूम्स का काम जोरों शोरों से चल रहा है। 250 सहजी एक साथ भोजन कर सकें, इस क्षमता का डाइनिंग हॉल व किचन के निर्माण का कार्य नजदीकी भविष्य में विचाराधीन है। 250 पुरुष व 250 महिला सहयोगियों की निवास के लिए डॉर्मिटरीज का निर्माण किया जाएगा। केयरटेकर निवास का भी निर्माण किया जाएगा। सद्य स्थिति में परम पूज्य श्री माता जी के चरण कमलों से पावन इस आश्रम में बड़े पैमाने पर विश्व के सभी देशों से सहयोगी भेंट दे रहे हैं व यहाँ पर ध्यान धारणा का आनंद ले रहे हैं। 5 फरवरी 2023 को पहली नेशनल श्री एकादश रुद्र पूजा इस आश्रम में हुई। परम पूज्य श्री माता जी ने अमृतवाणी में कहा है कि विश्व के सभी सहयोगियों को अपने थान हेतु आरट गांव आश्रम में आना ही पड़ेगा। विश्व के सभी सहयोगी भाई बहन इस पवित्र पावन आध्यात्मिक जगह आरट गांव में आए, यही श्री माता जी की इच्छा रही है। तो आप सभी भाई बहन इस आश्रम में आए और अपने उत्थान तथा आनंद को प्राप्त करें। सभी भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि आश्रम निर्माण में अपना आर्थिक सहयोग दें, जो आप ऑनलाइन स्वरूप में भी दे सकते हैं और इसकी रसीद भी आपको दी जाएगी। जय श्री माता जी। राहुरीबद्दल यांना मी सांगत होते की राहुरीचं काय महात्म्य आहे। राहुरीमध्ये शालिवाहनांचं राज्य राहिलं। आधी काळामध्ये ते एक राहू म्हणून राक्षस होता, फार दुष्ट, आणि तो लोकांना छळत असे आणि त्याचं उच्चाटन करण्यासाठी देवीने अवतार घेतला आणि तिने त्या राहूला ह्या राहुरीमध्ये मारलं। री शब्दाचा अर्थ होतो री म्हणजे महालक्ष्मी स्वरूप, महालक्ष्मी स्वरूपाने मारलं। म्हणून आपण असं देवी महात्म्यात हे वाचत नाही, कारण देवीमध्ये फक्त महाकालीचं वर्णन आहे। वी डोंट रीड अबाउट राहुज किलिंग बिकॉज इट इज महालक्ष्मी हू किल्ड. what we read in the देवी महात्म्य is the महाकालीज powers. राहुला मुसळवाडीमध्ये मुसळाने मारलं तरी तो पळत होता, नंतर ओरडला म्हणून त्याला आरडगाव म्हणतात. मग तो इथे येऊन धाराशायी झाला, मेला इथे, म्हणून राहुलीचं महात्म्य आहे. पण त्याचं किती लांब लचक आहे ते बघितलं पाहिजे की आज इतक्या वर्षानंतर, हजारो वर्षानंतर शालिवाहनांचे बब्रुवाहन राज्य करत असताना त्यांनी विक्रमादित्याला हरवलं आणि विक्रमादित्य हा उज्जैनचा राजा पाडवा म्हणजे ती शॉल ते वाहत असत म्हणून त्याला शालिवाहन देवीची शॉल. आणि ह्या देवीच्या शॉलमध्ये काय असतं ते तुम्हाला माहिती आहे की या शालिनी तिला सौंदर्य येतं, शोभा तिची, आणि त्याशिवाय ती त्याने आपल्या अंगाचं रक्षण करते, म्हणजे थंडी वाऱ्यापासून रक्षण करते, तिच्या लज्जेचं रक्षण, आणि इतर काही घाण वगैरे लागायची असली तरी त्यापासून रक्षण होतं. म्हणजे ती जी आपल्याचं रक्षण करते, ती जी आपलं प्रोटेक्शन करते, तिचं एक सिम्बॉलिक म्हणा किंवा द्योतक स्वरूप आपण तिला एक शॉल, म्हणजे तू आमचं केलंस तर आम्ही तुलाही शॉल देतो, ही त्याचं द्योतक आहे. आणि नंतर ती मुलं झोपली किंवा ते त्रासात असले, आजारी असले की आपली शॉल त्यांच्यावर पांघरते. म्हणून ह्या शालीचं फार महात्म्य आहे. आणि पूर्वी आपल्याला माहिती आहे की आपल्या महाराष्ट्रात सर्व बायका कोणी असल्या तरी अंगावर नेहमी शॉल घेत असतात. आता आपण मॉडर्न झालो म्हणून शॉल घेऊन फिरत नाही. इन द ओल्डन डेज all the Maharashtrian women used to have some sort of a additional cloth, a shawl, which they used to carry. If it was a marriage, then they used to have a marriage sari, on top of that was a shawl. All the time they had to wear something, a covering over the sari. Sari was not the end cloth, but now we have become modern, so we don't use another cloth which one has to use. So, but this is only the custom. And India is not the point. It's not only in Maharashtra, everywhere. But there, because the dress was not a sari, but those who wore the sari did not use.
in the north. But here those who use the sari also used a shawl on top of that. And that's why you see this country has a speciality, this part, that they always had this shawl whether they went out or they for a protection or they went for a marriage or anything, they used to have another thing on top. Now of course we have symbolically something modernized, you see very little pieces to be used as shawls, you see everything getting modernized. आता नांदगावी आपला प्रोग्राम होणार आहे. नांदगाव हे माझ्या माहेरचं गाव आहे, म्हणजे असं की आईच्या माहेरचं गाव आहे. लखुजी जाधवांचं तिथे पाडा आहे. लखुजी जाधव जेव्हा सर्वांना त्रासून कंटाळून इथे येऊन राहिले होते तेव्हा शालिवाहनाला औरंगजेब येतोय त्यांना माहिती होतं. औरंगजेब अहमदनगरपर्यंत आला पण ह्या राहुरी भागात आला, कुठेच मुसलमान इकडे आले नाही. त्याला कारण म्हणजे हा हे देवीचे भक्त आहेत म्हणून तो भीत होता आणि म्हणून तो इकडे आलाच नाही. आणि तिथे लखुजी जाधव येऊन राहिले, त्यांना ते नांदगावी राहिले आणि ह्यांनी त्यांचं जेव्हा वडगाव बुडालं तेव्हा ह्यांनी येऊन इथे राजधानी केली आणि शिंगव्याला त्यांची एक लहानशी राजधानी. राहुरीचं फार महत्त्व आहे आणि ह्या भूमीला आपण सगळे वंदन करू. वी मस्ट टच द फीट ऑफ दिस राहुरी लँड.